मुल्क की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। 15-20 साल में 150 अरब डॉलर तक लेके आया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% कंपनीज है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्न ओवर है। और ये कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। लाहौर का दौरा किया और मेट्रोपोलिस इनॉग्रेशन का उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। यानी अब ये एक छोटा शहर बनाया जा रहा है, जिस तरह सिलिकॉन वैली का आप सुनते हैं कि जहाँ सिलिकॉन का बड़ा काम होता है, चिप्स का, और करते करते उसका नाम इतना बना के तमाम दुनिया इसी तर्ज का एक छोटा शहर कहा जा रहा है जी। वहाँ पर 10 साल के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, बिजली से लेकर इंटरनेट, हर तरह की फैसिलिटीज हुकूमत देगी। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बड़े उम्मीद नजर आए कि जनाब देखिए पिछले 15-20 साल में 150 अरब डॉलर तक लेके आया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% हमारी 30 साल से कम उम्र है, और यही चीजें हमें चाहिए। और रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल 15 अरब डॉलर सालाना हमने एक तरह से कर्जी देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही के बार डॉलर की कमी। बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद 2 अरब डॉलर तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, वाकई इतना ले जा सकते हैं कि 15 अरब डॉलर का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखिए, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है और 2 अरब डॉलर जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है। और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है। सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, सिलिकॉन वैली में कंडक्टर्स का जो चिप बनाने के, चिप डिज़ाइन है और चिप की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है, कोरिया, चीन वगैरह में। तो वो अगर पाकिस्तान में भी उसके कुछ एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएं तो ये एक नया न्यू इकोनॉमी है, द नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें हम कदम रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि अब अगर हम पूरी तरह कंसंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें, इसका मकसद ये है, ये जो आईटी पार्क्स हम बना रहे हैं और ये जो टेक्नोपोलिस, इसका मकसद क्या है कि हम इनको वो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स दें, इनकी मदद करें, इनकी रुकावटें कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरी तरह हम हर किस्म के रेगुलेशंस जो रुकावट बने हुए हैं उनको ख़त्म करें। और इनको जितना हम पुश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ये सिर्फ ये नहीं
जो हमारा बड़ा मसला है एक आबादी के अंदर, यूथ के अंदर, नौकरी माशाल्लाह से मुस्तकबिल तो बहुत रोशन है। अल्लाह करे सर। बात- लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है, सुनने में बड़ा आसान लगता है इमरान खान साहब जी हम पाम ऑयल क्यों नहीं लगा सकते, हमारा इतना डाइवर्स खित्ता है, मौसमों के लिहाज से भी, जमीन के लिहाज से भी, बर्फबारी से लेकर आपको सहरा भी मिल जाएंगे, सब कुछ है, तो फिर हम कर क्यों नहीं सके। ऑलिव ऑयल का भी सुनते हैं, हमारा सबसे ज्यादा बिल खाने पीने में अगर देख लें वो भी ऑयल का ही है, तेल का। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। अब भंग की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ये कब तक हो सकेगा, ये पाम ऑयल का, ऑलिव ऑयल का, भंग की काश्त से हम कब तक देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ नशे का सुना, तो इसमें एक मजाक ही लगता है। जी असल चीज़ है निज़ाम को बेहतर करना। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी की और हमारी जो बिजनेसेस हैं, हमारी मार्केट इकोनॉमी में बहुत दुश्वारियां हैं। जो दुनिया ने रिफॉर्म्स की थी जब बर्लिन की दीवार गिरी है, और उससे लेके आज तक 40 साल हो गए हैं, दुनिया ने बदल गई, दुनिया पूरी। आपको पता है ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आ गया, चीन जो है वो हमसे भी पीछे था, अब वो अमेरिका से भी आगे निकल गया, कोरिया आगे निकल गया। तो हमने वो रिफॉर्म्स नहीं की। अब वक्त आ गया कि हमने ये रिफॉर्म्स करनी है, और निज़ाम की तब्दीली जो है वो इस तरह से नहीं है कि आपने इलेक्शंस कैसे कराने, वो अपनी जगह पे है, लेकिन तब्दीली का मतलब है कि आपके जो अदारे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि रिसर्च के अदारे, आपके एजुकेशन के अदारे, आपकी